नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की हमारी रिपोर्ट सीधे रीवा जिले के गुड़ तहसील से है, जहां किसानों का गुस्सा अब फूट पड़ा है। मामला जुड़ा है NH 39 4 लेन चौड़ीकरण और मुआवजे के एक बड़े खेल से। किसानों ने साफ कहा है, अब और तानाशाही नहीं सहेंगे, आर पार की लड़ाई होगी। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग 39 यानी रीवा गुड़ सीधी मार्ग के 4 लेन चौड़ीकरण का काम चल रहा है। इसी के लिए गुड़ तहसील के किसानों की जमीनें अधिग्रहित की गई हैं, लेकिन मुआवजा वितरण को लेकर एक बड़ा प्रशासनिक खिलवाड़ सामने आया है। किसानों का आरोप है कि प्रशासन के दिशा निर्देशों को दरकिनार कर मनमाने ढंग से मुआवजे का बंदरबाट किया गया। इस मुद्दे को लेकर आज गुड़ तहसील के रीठी गांव स्थित शगुन मैरिज गार्डन में एक बड़ी महापंचायत आयोजित हुई, जिसमें रीठी सरपंच रामसेवक पटेल, सेवानिवृत्त डिप्टी कलेक्टर धीरेन्द्र राय समेत बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण शामिल हुए। अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे विवादित पहलू पर। किसानों का आरोप है कि रीवा जिले के भीतर ही भू अर्जन के 2 अलग अलग पैमाने चलाए जा रहे हैं। हुजूर तहसील के ग्राम लोही के किसानों को जिस दर और नियम के तहत मुआवजा दिया गया, उसी जिले की गुड़ तहसील के किसानों को उस हक से वंचित रखा गया। किसानों ने तीखा सवाल उठाया, क्या गुड़ के किसानों की जमीन की कोई कीमत नहीं, या फिर प्रशासन ने इन्हें कमजोर समझ लिया है। बैठक में किसानों ने एक और गंभीर आरोप लगाया। भू अर्जन विभाग की फाइलों में बड़ी हेराफेरी की बात सामने आई। किसानों का कहना है कि 15 गांव की अंतिम अवार्ड सूची में पटवारी और तहसीलदार के हस्ताक्षर तो मौजूद हैं, जो कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा हैं, लेकिन महसाव से लेकर खामा खड्डा तक की जमीनों के अवार्ड पत्रक में सिर्फ भू अर्जन अधिकारी के ही हस्ताक्षर पाए गए। न पटवारी की रिपोर्ट का मिलान हुआ, न तहसीलदार की अनुशंसा ली गई। बिना जमीनी जांच और बिना सत्यापन के सीधे SDM के हस्ताक्षर से अवार्ड जारी होना किसानों के मुताबिक एक बड़े प्रशासनिक भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करता है। मैं सूबेदार ब्रिजभान पटेल, ग्राम रीठी। हम लोग सब यहाँ शगुन मैरिज गार्डन में इकट्ठा हुए हैं, जो कि रीठी गांव की ज़मीन का बहुत बड़ा घपला हुआ है। जो डाइवर्सन किया हुआ है उसके ज़मीन का भी खेती वाली ज़मीन का रेट लगाए हैं, और जो खेती वाली है डाइवर्सन है उसका भी बल्कि डाइवर्सन का लगा दिए हैं। और जिसकी 3 जगह ज़मीन है उसका वर्ग फीट में ज़मीन प्लाट खरीदा है, उसका हेक्टर में लगा करके रेट डाउन कर। पास ज़मीन तो ज़्यादा है नहीं, पूर्वज लोग 10 डिसमिल ज़मीन थी। इसमें हमारा लंबा परिवार है, करीबन 12 से 14 लोग हम उसमें निवास कर रहे हैं। और हमारी 4 डिसमिल ज़मीन जो फंस गई उसको मुआवजा 2 लाख के आसपास बना है। अब हम लोग 2 लाख में कितनी ज़मीन इस महंगाई में कहाँ खरीदेंगे, कहाँ लाएंगे। इसमें लापरवाही जो हुई है उसमें सुधार किया जाए, यही चाहेंगे कि हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। सरकार हमको कहाँ बसाएगी, पहाड़ों बसाएगी, तालाब में बसाएगी। इसलिए हम अब चाहेंगे कि उचित मुआवजा मिले, ताकि हम दूसरी जगह ज़मीन खरीद के अपना जीवन यापन करें, पूरा परिवार अपना अच्छे शोषण करे। ये तो हम लोग कहाँ जाएंगे। किसानों ने अपनी पीड़ा बयां करते हुए कहा कि यह उनकी खून पसीने की कमाई पर सीधे डकैती है। नियम के मुताबिक विस्थापित किसानों को उनकी जमीन का उचित दाम मिलना चाहिए, लेकिन प्रशासन ने महज 2 गुना मुआवजा देकर पल्ला झाड़ लिया। किसानों का कहना है कि उन्होंने हर साल शासन को शुल्क भुगतान कर अपनी जमीनों का डायवर्जन आवासीय और व्यवसायिक प्रयोजन के लिए कराया था। बावजूद इसके भू अर्जन विभाग ने इन जमीनों को सामान्य कृषि भूमि मानकर मुआवजा तय कर दिया, जिससे किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। गाइडलाइन के आधार पर मतलब मुआवजा का निर्धारण कर रहे हैं, तो यहाँ गाइडलाइन से विपरीत चले जाओ। वो मतलब वर्ग फुट में दे रहे हैं, आप हेक्टेयर में दे रहे हो, तो मतलब लोगों की जो पूंजी थी वो भी चली गई। हेक्टेयर में मतलब जहाँ आप वर्ग फुट में 10 लाख रुपए पाते, तो वो हेक्टेयर में आप 50,000 1 लाख रुपए पा रहे हो, और उसका 5 लाख रुपए का खरीदा प्लाट मतलब उसकी पूंजी सहित डूब गई। सबसे बड़ी विसंगत इसमें अपने गुड़ SDM और NHI। अब बात करते हैं किसानों की मांगों की। शगुन मैरिज गार्डन में जुटे दर्जनों गांव के किसानों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। उनकी प्रमुख मांगे हैं, भू अर्जन नियमों के तहत 2.0 फैक्टर लागू कर बाजार मूल्य का 4 गुना मुआवजा तत्काल दिया जाए। राष्ट्रीय राजमार्ग एक्ट 1956 के प्रावधानों के तहत डाइवर्टेड भूमियों का मूल्यांकन व्यावसायिक आवासीय दरों पर हो। रजिस्ट्री कार्यालय द्वारा घोषित वास्तविक बाजार मूल्य के आधार पर ही मुआवजे का निर्धारण हो, न कि किसी मनगढ़ंत दर पर।
और लोही गांव की तर्ज पर ही गुड़ तहसील के सभी प्रभावित किसानों को समान न्याय मिले। बैठक के अंत में सरपंच रामसेवक पटेल, सेवानिवृत्त डिप्टी कलेक्टर धीरेन्द्र राय समेत सभी किसानों ने एक स्वर में प्रशासन को चेतावनी दी कि विकास के नाम पर किसानों का विनाश बंद किया जाए। उन्होंने साफ कहा कि अगर जल्द ही विसंगतिपूर्ण मुआवजा सूची रद्द कर नई पारदर्शी सूची जारी नहीं की गई तो गुड़ क्षेत्र का एक एक किसान अपनी जमीन और हक की लड़ाई के लिए कलेक्ट्रेट का घेराव करेगा और चक्का जाम के लिए मजबूर होगा। दोस्तों, अब देखना ये होगा कि प्रशासन किसानों की इन मांगों पर कितनी गंभीरता दिखाता है और क्या उन्हें न्याय मिल पाता है। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि ऐसी ही जमीनी हकीकत से जुड़ी रिपोर्ट्स आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।